हेलो जेमिनी, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं अप्रैल का मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनी। ओके जेमिनी, आपका पहला कार्ड ही आया है यहाँ पे, फाइनेंशियली एंड मटेरियल चेंज। तो आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल चेंज आने वाला है। और अगर आप चाह रहे थे कि मे बी लॉस देखा है कोई पैसों का, या फिर मे बी आपने देखा हो कि फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग अभी नहीं चल रहा है आपका समय, तो अब उसमें बदलाव आएगा, स्पेशली अप्रैल के मंथ में। ठीक है, कोई खास चीज़ खरीदना चाह रहे थे, लग्जरी चीज़ लेना चाह रहे थे अपने लिए बहुत समय से, वो ले सकते हैं अप्रैल के मंथ में। और ये जो बदलाव है ना, ये आप स्वयं खुद ब खुद लेकर आ रहे हो। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। मेमोरीज ऑफ लव, या नंबर 6 है। या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो जेमिनी अप्रैल के मंथ में, या फिर आप किसी के साथ बहुत सारी मेमोरीज बनाने वाले हो अप्रैल के मंथ में। ओके, तो ये तो किसी को मिस कर रहे हो, किसी की याद आएगी, वो मेमोरीज याद आएंगी जिनके साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया है। सिंगल हो, अभी तक किसी बहुत समय हो गया किसी को डेट नहीं किया है, तो हो सकता है कोई पर्सन आएगा जिसके साथ आप ये मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे आपके लिए क्या है, इंट्यूशन। नंबर 2, ये पर्सन जब आएगा शायद आपको रियलाइज़ हो जाए ये कौन है। ये आपसे कहा जा रहा है जो भी डिसीजन लेना, चाहे लव हो, करियर हो, लाइफ में कोई भी डिसीजन हो, स्पेशली अप्रैल मंथ में, अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुनना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको यहाँ पे साइंस दे सकते हैं कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या चूज़ करना चाहिए। ओके, तो इनकी ज़रूर सुनिएगा, आपकी इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। टू बी फेयर, नंबर 38 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और 11 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। टू बी फेयर, यहाँ पे फेयर जो है ना, आपको भी रहने को कहा जा रहा है। सबसे पहले तो ये जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो दूसरा ये एक बैलेंस का भी कार्ड है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता दिख रहा है, जस्टिस मिलता दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों को जस्टिस चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आप चाहते थे कि आपको लग रहा था मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, किसी भी आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए, वो जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पे आपसे कहा गया टू बी फेयर, मतलब आपको भी बोला जा रहा है कि आपको भी फेयर रहने की ज़रूरत है। जेमिनी, जितना हो सके आपको ट्रू रहने की ज़रूरत है। वैसे भी हम जानते हैं कि ये जो साल है वो थोड़ा-सा कर्मा का है। आप जो भी करोगे सोच समझ के करना। इसीलिए आपके लिए आपका कार्ड आ गया इंट्यूशन का पहले ही। जो भी डिसीज़न लेना, अच्छा, बुरा, सोच समझ के लेना, क्योंकि जो भी करोगे वापस लौट कर आएगा। तो टू बी फेयर, हो सकता है आपके हाथ में अ, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आए और वो भी किसी और का। ठीक है, किसी और के लिए शायद आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, तो आपको उस पर्सन के साथ न्याय करना है। ठीक है, याद रखें। आइए देखते हैं। ओके, हैप्पी हैप्पी, बहुत ही अच्छा महीना आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, आप बहुत ही खुश रहोगे, बहुत ही पॉजिटिव रहोगे। बॉटम ऑफ द डेक हम देखना चाहेंगे डीप नोइंग, किसी बारे में आपको बहुत ही गहरी जानकारी होना। ठीक है, या किसी चीज़ के बारे में आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आप में हो सकती है। और यहाँ पे जिस तरह से इंट्यूशन आया, डीप नोइंग आया, अवेकनिंग हो सकती है, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो आप। ओके, कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने आने वाली है, या कह लो कुछ ऐसे पेजेस आपके सामने खुलने वाले हैं लाइफ के, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा था, नहीं एक्सपेक्ट किया था। मतलब वो ऐसा नॉलेजेबल लेसन्स जो आपको ज्ञान दे के जाएँगे। आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? ऐसा कुछ। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए।
और अप्रैल की फुल मून पे भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी मतलब विज़डम, ये आउल की एनर्जी विज़डम दिखाती है, नॉलेज नॉलेज दिखाती है। नॉलेज के लिए बहुत, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है? जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका रिज़ल्ट, कुछ लोग का अप्रैल में रिज़ल्ट आने वाला है, इतना याद रखिएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि अरे मैंने तो बहुत मेहनत की थी और मुझे इतना मिल गया। नहीं, जितनी मेहनत की थी उतना ही मिला है, इतना याद रखिएगा। ओके? क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। द थिंकिंग मैन, ओके, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। सबसे पहले ये 2 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि शायद आप किसी पर्सन से डील कर रहे थे पास्ट में, ओके? और अभी शायद नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे मेमोरीज़ ऑफ लव भी आया है। एंड या तो ये पर्सन आपको बहुत, देखिए कोई एक जो मुझे स्टोरी दिख रही है सबसे पहले ये दोनों कार्ड से, आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है? एंड आपकी अवेकनिंग भी चल सकती है, क्योंकि इंट्यूशन, डीप नोइंग, मे बी पास्ट में कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा है बहुत लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ये मैसेज जो मिल रहा है सबसे पहले वो दूँगी। अगर फीमेल आप हो, इस पर्सन की भी अवेकनिंग चल रही है और ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, अगर आप जानना चाह रहे थे तो, कि आपके पार्टनर को आपकी याद आती है कि नहीं, फीमेल्स स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ओके? यहाँ पे अगर मेल्स की बात की जाए, ओके, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि आपकी अवेकनिंग चल रही है, या फिर आप ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करोगे। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में आएँगे। एंड डीप नोइंग का कार्ड तो आपके लिए आया था, आप देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचोगे यहाँ पे, मेल पर्सन, ओके? पर यहाँ पे जो आप सोचोगे ना, ये कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, जो वो देख के सोच रहा है ना, वो क्रिस्टल उसने हाथ में पकड़ रखा है। तो कुछ एवें चीज़ें नहीं सोच रहे हो, कोई फालतू चीज़ें नहीं सोच रहे हो, काम की चीज़ सोच रहे हो, ठीक है? जो आगे जाके आपके लिए ही बहुत ही अच्छी साबित होगी। उन्हीं बातों पे, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? ओके। यहाँ पे कुछ लोग के लिए मुझे अभी ये चैनल हो रहा है, जैसे कि किसी चीज़ पे ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था आपने, किसी बात पे आपने अपनी रूटीन लाइफ़ में, स्पेशली कुछ लोग के लिए मे मैरिड लाइफ़ हो सकती है, कि या फिर अपने पार्टनर की किसी बात पे शायद आपने बहुत ध्यान नहीं दिया था, या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे यही विज़न आया। बट जो भी है ये, जो भी है, बट जैसे रूटीन था, रोज़ वही काम करते थे, तो इतना ध्यान नहीं गया। लेकिन अब आप ना ये महीने में बैठ के सोचोगे इस बारे में, इस चीज़ पे आपका ध्यान जाएगा और फिर आप चीज़ों को समझोगे, अच्छा ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा था, अब मुझे रीज़न पता चला, ठीक है? कोई पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में हो सकता है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाने के लिए बोला, ठीक है? तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप वो चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे थे, लेकिन अप्रैल के मन में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको नोटिस करोगे और उसके बारे में बैठोगे, सोचोगे, ओके? अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे नहीं, मतलब कह सकते हैं कि अपनी बॉडी को यहाँ पे एनर्जाइज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा आपके लिए। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, तो थोड़ा-सा बच के रहना है। आपको पहले से ही वार्न कर दिया गया है, कोई तूफ़ान आने वाला है, लेकिन उस तूफ़ान से लड़ने की आपको क्षमता, मतलब वो ताकत भी वो देंगे, और शायद ये आप जो तूफ़ान है ना, आपकी लाइफ़ में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, आपके अंदर स्पेशली। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, ठीक है? ये तूफ़ान जब चला जाएगा ना, तब आपकी एनर्जीज़ ऐसी होने वाली है, काम, ठीक है? ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है? प्लेफुलनेस, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे अपना अच्छा समय बिताओगे, जो अच्छा लगता है वो करने पे बिताओगे, खुश रहोगे, ठीक है? हो सकता है अपने चाइल्डहुड वाली एनर्जी में चले जाओ, चाइल्डहुड को मिस करो, कि पहले तो हम ये किया करते थे जब हम छोटे थे, ठीक है? तो वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, या बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, वैसी कोई एनर्जी भी आप में से कुछ लोग की हो सकती है। सक्सेस, वॉव! फाइनेंस में, करियर में, लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम दिया, मैंने कहा ना, अगर अगर अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो मतलब लाइक
ये आपकी मेहनत का फल है और सक्सेस तो लिखी ही आपके लिए है, तो सक्सेस आपको मिलेगी, हैप्पी हैप्पी भी है। तो कह लो ओवरऑल एनर्जी देखिएगा, स्टॉर्म वार्निंग भी आई है, सक्सेस भी आया है, मतलब मिला-जुला आपका ये महीना रहने वाला है। एंड फेथ है, देखो लाइफ में कुछ भी हो जाए, अच्छा समय आया है तब भी, बुरा समय देख लो तब भी, ईश्वर के ऊपर से भरोसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए आपका। गॉड हैं, वो देख रहे हैं आपको, हमेशा विश्वास रखना। अपने अच्छे समय में भी कुछ अच्छा हुआ, सक्सेस मिली, उनको शुक्रिया, ठीक है? और कुछ बुरा हो रहा है, तब भी आई नो आप हो वहाँ पर, मुझे देखने के लिए, सँभालने के लिए। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो मुझे सँभाल लेंगे, ठीक, ये ज़रूरी है। ओके, तो ये आपके लिए मंत्र काम करेगा अप्रैल मंथ में। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। ओके, आपके लिए आया है ट्रस्ट। वो लड़की भी गिर रही है, ठीक है? वैसे तो ये फूल का कार्ड की तरह है। फूल के कार्ड में टैरो में देखा होगा फूल कैसे गिरता है। फेथ के कार्ड में भी वो भी एक तरीके से विश्वास रख के गिर रहा है, ठीक है? उसे पता है कि ये वो पकड़ लेगा, ओके? तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो। अप्रैल में जो भी हो रहा है ना, उस चीज़ पे विश्वास रखो, ठीक है? आपका विश्वास उन पे बना होना बहुत ज़रूरी है। वो जो हो रहा है, वो होना ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर अप्रैल में कुछ लोगों का एग्ज़ाम है ना, मैं उनके लिए ये कहूँगी, खुद पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो, ठीक है? कुछ लोगों को एग्ज़ाम की एंग्ज़ायटी होती है, एग्ज़ाम एंग्ज़ायटीज़, डर लगता है, ठीक है? तो उनके लिए है ट्रस्ट योरसेल्फ, वी आर द वर्ल्ड, मोमेंट टू मोमेंट। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, अगेन फूल अगेन गिरते हुए। ट्रस्ट करो भाई, ट्रस्ट करो। एंड द फूल का कार्ड मुझे प्लेफुलनेस से भी कनेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े मस्ती मज़ाक करने वाले, हँसने, आपको हँसना-खेलना बहुत पसंद है, एन्जॉय करोगे। ये मंथ में आप एन्जॉय करोगे चीज़ों को। इनोसेंट वाली एनर्जी में रहोगे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है ट्रस्ट करने को। सबसे मेन आपका जो मैसेज है, इसमें से और इसमें से, मतलब इन तीनों से, वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट करो, ईश्वर को भी, और ये जो पाथ, ये जो लाइफ़ आपने चुनी है, इस जर्नी को जिस आपने चुना है, वो जहाँ आपको लेके जा रही है ना, उसको भी, ओके? वो आपको धीरे-धीरे पता चलेगा कि क्या रखा है ईश्वर ने आपके लिए, क्या प्लान करके रखा है। वी आर द वर्ल्ड, हम सब एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपके लिए आपके आस-पास के लोग बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं इस समय पर। आप उन आप अकेले काम नहीं करोगे, आप मिल के काम करना ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, ठीक है? अप्रैल मंथ में ये मत सोचना नहीं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं सब देख लूँगा। हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसे हो, चूँकि रेस्ट एंड रिजुवेनेशन में ऐसा दिख रहा है, आपको अकेला रहना अच्छा लग सकता है। अवेकनिंग जब होती तब भी इंसान थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है। बट इतना याद रखिएगा, हम सब कनेक्टेड हैं। एंड वी आर द वर्ल्ड भी मुझे यहाँ पे एक सर्कल दिखा रहा है, जो करोगे वो वापस लौट के आएगा। किसी पर्सन के साथ आप कुछ कर रहे हो, कभी न कभी याद रखना कि आप उसकी जगह पे हो सकते हो और वो आपकी जगह पे हो सकता है और वो भी आपके साथ ऐसा कर सकता है। तो याद रखना, ज़रूरत कभी भी किसी को भी किसी की भी पड़ सकती है। तो आपका व्यवहार किसके साथ क्या है, ये अब आपको देखना है। मोमेंट टू मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है कि जल्दबाज़ी किस चीज़ की है, ठीक है? आराम से आगे बढ़ना है, सँभल के आगे बढ़ना है, ओके? आइए देखते हैं। लाइट हार्टेड, केयरफ्री टाइम, मतलब कहीं न कहीं आप फूल की एनर्जी में रहने वाले हो, मतलब मस्ती मज़े में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, डी लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो कोई पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत ही प्यार करने वाला हो, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है मेमोरीज़ ऑफ लव बना रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि उसको याद कर रहे हैं। ओके, फ़ियर, वरी, टेंस सिचुएशन, वैसे मैं लेने नहीं वाली थी। सो स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड एंड मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड भी सेम वही दिखाता है, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, गुड न्यूज़, ठीक है? तो कोई गुड न्यूज़ आप तक आ सकती है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो से क्या मैसेजेस हैं।
मैंने बोला ना कुछ लोग को एग्ज़ाम एंग्ज़ायटीज़, फ़ियर, वरीज़ हो सकते हैं, तो उसमें आपके लिए फ़ेथ रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि सक्सेस आपकी है। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, आपको एक मौका मिलता दिखाई दे रहा है, कोई जॉब ऑफ़र हो सकता है, किसी भी तरह का ये ऑफ़र आपके लिए आ रहा है या आपकी लाइफ़ में कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है एंड हमने एक कार्ड देखा था गुड न्यूज़, ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है आपके लिए। पर ईश्वर ने ज़रूर आपके लिए कुछ रखा हुआ है जो आपको वो देना चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स ये कुछ लोग के लिए उनके दिमाग में न्यू आइडिया आ सकता है उनकी लाइफ़ में अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए। एट ऑफ सोर्ड्स या तो कोई मजबूर इंसान आपके सामने आ सकता है या आप किसी सिचुएशन में मजबूर हो सकते हो। मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं है, वैसा कुछ सिचुएशन फेस कर सकते हो या आपको कोई सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ऐसा भी। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अननोन से डर रहे हैं, मतलब आपने देखा नहीं है, जैसे कि होता नहीं है, कल से बहुत डर लग रहा है, फ्यूचर से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम से डर रहा है, कल एग्ज़ाम है एंड डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, हाँ, हुआ तो है नहीं, वो अननोन है, अभी वो खुला नहीं है, वो चीज़ आपके सामने आई नहीं है, आप उससे डर रहे हो, उससे घबरा रहे हो, आगे बढ़ने से डर रहे हो, तो ये सिचुएशन हो सकती है। आइए देखते हैं, अननोन से डरो मत, वो एक ऐसा है कि लाइक लाइक फॉर्च्यून कुकी, लेट्स सी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। उसमें जब हम लोग कोई फॉर्च्यून कुकी देखते हैं, तो उसमें एक्साइटमेंट होती है ना, लेट्स सी क्या आता है, क्या निकल वैसे ही अननोन भी है। हमें नहीं पता क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन हम उससे डर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से डर रहे होते हैं, उसमें स्टेप लेने से डर रहे होते हैं। तो वो भी उसके लिए भी वैसी ही एक्साइटमेंट रखो कि देखते क्या होता है, क्या आता है। ठीक है? आइए देखते हैं। टू ऑफ वैंड्स, पेशेंस। ट्रैवलिंग भी आप लोग के लिए, कुछ लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। 9 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ कप्स है एंड फाइट। देखो यार, जो भी सिचुएशन आ रही है उससे फेस तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा, या आपकी लाइफ में कोई स्टॉर्म हो या आपकी लाइफ में कोई एग्ज़ाम हो, ये कुछ भी है। दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए कप आया है, या तो आप लॉस्ट फ़ील कर रहे हो या आप हो सकता है किन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, न्यू ऑफ़र में। दोनों ही कार्ड में बादलों से ऐसे हाथ आ रहा है आपके लिए। तो कुछ तो ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन आप आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाले मोड में हो। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वैंड्स, जिसमें मुझे दिख रहा है कि आपको या तो डिफेंड करने की ज़रूरत है, या ये आपकी कोई घबराहट भी हो सकती है, कोई मेरे अगेंस्ट है, ओके? कोई मेरे अगेंस्ट वर्क कर रहा है या एग्ज़ाम का ही फ़ियर कह लो, कुछ भी कह लो, ओके? आप कहोगे मैम तो एग्ज़ाम को पकड़ के ही बैठ गई। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग कहा जा रहा है, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आओ। हो सकता है आप वही चीज़ें ट्राई कर रहे हो जो आप पहले ट्राई कर चुके हो। आपको कुछ न्यू सॉल्यूशन, न्यू आइडिया, न्यू कह सकते हो ऑप्शंस की ज़रूरत है या अल्टरनेटिव्स की ज़रूरत है, बट आप उसी चीज़ के साथ डील करो, उसी में लगे हुए, पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बन रहे हो, प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे हो। तो ऐसा मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। शाइन करोगे, विश फुलफिलमेंट है आपकी। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे कैमरा थोड़ा-सा टेढ़ा दिख रहा है। ओके।